क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट जिसे प्रोफेशनल एथलीट्स जिम में अपनी परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कॉमनली यूज करते हैं। क्या ये सही में स्ट्रेंथ एंड मसल साइज को बढ़ाता है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? और किस किस को इसके सप्लीमेंटेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है? और अगर सप्लीमेंटेशन करना भी है तो कौन सा क्रिएटिन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा? क्या इसकी कोई बेस्ट टाइमिंग एंड डोसेस है? यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जिनकी हेल्प से आप क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन कर सकते हो विद जीरो साइड इफेक्ट। क्रिएटिन बेसिकली चीज़ क्या है? ये 3 तरह के अमीनो एसिड आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड थायमिन की नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, जो कि नेचुरली आपकी बॉडी में लिवर एंड किडनीज में बनता है। उसके बाद ये मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है, जो कि टाइम आने पर यानी जिम में जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे उस समय आपकी बॉडी में एटीपी फॉर्मेशन को बढ़ाता है। बेसिकली आपकी बॉडी में एनर्जी सोर्स के जैसी होती है, जो कि एक बैटरी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ये ऑल टाइप ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड्स यानी फिश एंड चिकन में भी मिलता है। दैट्स द रीजन जो लोग वेजिटेरियन है उन्हें इसके सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है अगर उन्होंने किसी इंटेंसिव स्पोर्ट्स को ज्वाइन करा हुआ जिसमें पावर एंड स्ट्रेंथ सबसे ऊपर आती है। अब कौन सा क्रिएटिन लेना चाहिए? क्रिएटिन सप्लीमेंट पर किसी भी अदर टाइप ऑफ सप्लीमेंट से सबसे ज्यादा स्टडीज एंड रिसर्चेस की गई हैं, जिसमें से बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट किसी भी अदर टाइप ऑफ क्रिएटिन सप्लीमेंट जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे क्रिएटिन माइक्रोनाइज, क्रिएटिन एचसीएल एंड नाइट्रेट, सबसे बेहतर एब्जॉर्ब होता है और जो मसल्स में क्रिएटिन लेवल्स को सबसे ज़्यादा फुलफिल करता है, और ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल भी है। क्या ये सही में बॉडी स्ट्रेंथ एंड पावर को बढ़ाता है? आंसर इज हाँ, क्योंकि ये मसल्स में एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और ये एक्स्ट्रा एटीपीज यानी कि बैटरीज आपको हेल्प करती हैं वर्कआउट करते समय काफ़ी हैवी जाने में, जिससे आपकी मसल हाइपरट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बेंच प्रेस 80 kg से 6 रेप मैक्स के लिए करते हो तो नेक्स्ट टाइम क्रिएटिन आपको हेल्प करेगा उसी वेट से 7 या 8 रेप्स जाने में, और ये मसल फटीग को थोड़ा डिले भी कर देता है। तो हाँ, ये बॉडी स्ट्रेंथ एंड पावर को बढ़ाता है। किस किस को क्रिएटिन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है? पहले वो लोग जिनका कुल मसल हाइपरट्रॉफी नहीं है, यानी मसल साइज को बड़ा करना या फिर हाई मसल ग्रोथ, या फिर जिनका गोल है लीन फिट दिखना, या फिर जो बॉडी वेट या फिर कम वेट से एक्सरसाइज करते हैं। दूसरे वो लोग जो डेली बेसिस पर गुड अमाउंट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, चिकन एंड फिश वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो उनकी डेली बेसिस पर जो क्रिएटिन स्टोर्स हैं वो फूड से ही फुलफिल हो जाते हैं। तो इस केस में क्रिएटिन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालता। किस किस को क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना चाहिए? पहला वो लोग जिनका कुल मसल हाइपरट्रॉफी है, मतलब हाई मसल ग्रोथ, और दूसरा वो लोग जो वेजिटेरियन है जो और जिन्हें हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और अपना वो क्रिएटिन लेवल फूड से भी पूरा नहीं कर पाते। तो इस केस में क्रिएटिन सप्लीमेंट एक बेटर ऑप्शन है। मसल्स में क्रिएटिन का एक लेवल मेंटेन होता है और इसी के बेस पर आपकी स्ट्रेंथ होती है। नॉन वेजिटेरियंस के केस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वेजिटेरियन डाइट आपकी मसल्स को क्रिएटिन से केवल 60 to 70% ही फुलफिल करती है, मतलब सैचुरेट करती है। वहीं आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन का यूज़ करके इस लेवल को यहाँ से यहाँ मतलब 60 to 70 से 90 to 100 तक पहुँचा सकते हो। और जब मसल्स क्रिएटिन से 90 to 100% सैचुरेट होती हैं, तभी क्रिएटिन के हाई परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेंथ बेस्ड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है कि एक दिन में कितना क्रिएटिन लेना चाहिए? तो कुछ स्टडीज के बेस पर और डॉक्टर एंड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक दिन में 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन इनफ है आपकी मसल्स को फुल्ली क्रिएटिन से सैचुरेट करने के लिए, वो चाहे आप फूड से लो या सप्लीमेंट से लो। तो इस तरीके से आपकी मसल्स को क्रिएटिन से फुल्ली सैचुरेट होने के लिए 20 से 25 दिन या 30 दिन का भी टाइम लग सकता है। ऐसा करने का एक और तरीका, एक और प्रोटोकॉल है जिसे कहते हैं लोडिंग। इसमें स्टार्टिंग में 15 से 20 ग्राम क्रिएटिन 6 से 7 दिनों के लिए लिया जाता है। इसके बाद में नॉर्मली डोज पर आ जाया जाता है, जो कि 3 से 5 ग्राम पर डे की होती है। इसका एडवांटेज ये है कि इससे आपकी मसल्स एक हफ्ते में फुल्ली सैचुरेट हो जाती हैं। लेकिन इस प्रोटोकॉल में एक बात हमेशा ध्यान में रखी जाती है कि जो आप 15 से 20 ग्राम क्रिएटिन पर डे ले रहे हो वो एक ही टाइम पे ना लो, क्योंकि इससे ये डाइजेशन एंड गैस रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो इसीलिए लोडिंग के टाइम क्रिएटिन को डिवाइडेड फॉर्म्स में लिया जाता है, जैसे 5 ग्राम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। दोनों ही केस में सेम रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही प्रोटोकॉल बिल्कुल सेफ है, लेकिन माय ओपिनियन पहला वाला तरीका जिसमें 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली लिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू स्लाइडली ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी हल्के हल्के यूज टू होती है और ये बॉडी के नेचुरल क्रिएटिन फॉर्मेशन में भी कोई इफेक्ट नहीं डालता।
तो क्रेटीन को दिन में किस टाइम लेना चाहिए? आंसर इस दिन में कभी भी किसी भी टाइम क्रेटीन को लिया जा सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, पोस्ट वर्कआउट क्रेटीन स्लाइडली बेटर रहता है, क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन रेट सबसे हाई होता है। बहुत सारी स्टडीज में ये भी देखा गया है कि ये खाने के साथ या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट के साथ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसी वजह से मैं 3 ग्राम ऑफ क्रेटीन मतलब हाफ स्कूप ऑफ क्रेटीन या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अपने लंच में खाने के साथ में लेता हूँ, जिससे मैं हमेशा अपने स्ट्रेंथ एंड वर्कआउट गोल्स हिट कर पाता हूँ। क्रेटीन को रोज लिया जा सकता है? आंसर इज हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ समय पहले बहुत लोगों की टीम पर एक ट्रायल हुआ था, जिसमें उन्हें 30 ग्राम्स ऑफ क्रेटीन पर डे के हिसाब से 5 साल तक दिया गया। तो इस पूरे ट्रायल में उनकी बॉडी पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिले। लेकिन माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर आप किसी चीज़ को नेचुरली होल फूड से ना लेकर उसे एज अ सप्लीमेंटल फॉर्म में यूज़ करते हो कुछ समय तक, तो आपको उस चीज़ से अपनी बॉडी को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। क्या क्रिएटिन मसल साइज बढ़ाता है? इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। बिकॉज ऑफ जब क्रिएटिन मसल्स में जाता है तो वो मसल्स में बहुत सारा वाटर होल्ड करता है, तो इससे आपकी मसल्स थोड़ी सी पंप आउट और थोड़ी सी बड़ी दिख सकती हैं। लेकिन बात करें एक्चुअल मसल साइज की, तो एंड दी एंड आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ही डिपेंड करता है। तो फिर से खाली क्रिएटिन आपकी मसल साइज को इंक्रीज नहीं करता। क्रिएटिन प्लस इंटेंसिव वर्कआउट ही आपकी मसल साइज को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मसल साइज एंड मसल ग्रोथ पे ही है, जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स जिसे अप्लाई करके आप नेचुरली अपनी स्ट्रेंथ एंड साइज को यहाँ से यहाँ मतलब दोगुना कर सकते हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्या क्रिएटिन से किडनी खराब होती है? आंसर इज नहीं। अभी तक किसी भी रिसर्च एंड स्टडीज में ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन हाँ, अगर आपको पास्ट में किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या है, तो आपको इसे किसी डॉक्टर एक्सपर्ट्स की सजेशन के बाद ही लेना चाहिए। क्या क्रेटीन सप्लीमेंटेशन से वजन बढ़ता है? आंसर इज हाँ, लेकिन बहुत ही माइनर। लेकिन इससे आपकी स्किन ब्लोटेड नहीं दिखने वाली, क्योंकि जो क्रेटीन होता है वो मसल्स के अंदर वाटर को होल्ड करता है, ना कि आपकी स्किन के नीचे। क्या क्रेटीन सप्लीमेंटेशन छोड़ने के बाद आपकी स्ट्रेंथ वापस से कम हो जाएगी? तो आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी स्ट्रेंथ 60 थी क्रेटीन से पहले और क्रेटीन लेने के बाद भी आपकी स्ट्रेंथ 90 to 100 चली गई, तो छोड़ने के बाद आपकी स्ट्रेंथ 80 हो जाएगी। एंड दी एंड आपकी स्ट्रेंथ क्रेटीन सप्लीमेंटेशन के बाद में बढ़ती ही है। क्या क्रेटीन से हेयर लॉस होता है? आंसर इज नहीं। तो अब आपको भी क्रेटीन के बारे में सब कुछ पता है। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ लेना, मैं सारे ही कमेंट्स के आंसर करता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपने लोग मिलेंगे अगली ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।